लोग जो है पागलों की तरह डीजल गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, जैसे कि उनको सिर्फ डीजल गाड़ियां ही चाहिए, पेट्रोल गाड़ी या ईवी गाड़ियों का उनसे कोई लेना देना नहीं। बहुत से सोशल मीडिया हैंडल और कार इंथुजियास्ट ऐसे भी हैं जो कि डीजल गाड़ियों को जो है ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, उनकी ज्यादा तरफदारी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि डीजल गाड़ियां ज्यादा सेल हो रही हैं एज कम्पेयर टू पेट्रोल और इलेक्ट्रिक गाड़ियां। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि ज्यादातर जो गाड़ियां हैं स्पोर्ट्स कार हैं वो ज्यादातर जो है आपकी पेट्रोल में आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप BMW, मैक्लेरन, लैम्बोर्गिनी या फरारी जैसी गाड़ियां या मर्सिडीज जैसी गाड़ियां ले लो जो कि लगभग पेट्रोल में आती हैं। लेकिन फिर भी यार डीजल के पीछे इतना दीवानापन क्यों? क्योंकि डीजल गाड़ियां आपकी ज्यादा टॉर्क पैदा करती हैं। पावर के मामले में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पेट्रोल गाड़ियां ही अच्छी रहती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कई ड्रैग रेसेस में ऐसा होता है कि भाई डीजल गाड़ियां टॉर्क ज्यादा होने के कारण ड्रैग को जीत पाती हैं। लॉन्ग टर्म में नहीं लेकिन शॉर्ट टर्म में वो डीजल गाड़ियां हमेशा जो है बीट कर जाती हैं बिकॉज ऑफ हिज टॉर्क, जो कि डीजल गाड़ियों की मेन हाईलाइट होती है। और डीजल गाड़ियां ज्यादातर जो है लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती हैं एज कम्पेयर टू पेट्रोल की गाड़ियां। लेकिन जो लोग कह रहे हैं या जो कई कार इंथुजियास्ट कह रहे हैं कि डीजल गाड़ियां फिर से जो है पकड़ बना रही हैं अपने मार्केट में, उसमें कितनी सच्चाई है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। अब आपको अच्छे से समझ आए इसलिए आपको एक चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। एक एस्टिमेट डाटा मैंने तैयार करा है 2024 के अकॉर्डिंग, जिसमें मैंने एसयूवीज और सेडान को अलग अलग रखा है। एसयूवीज की बात करें तो एसयूवीज में सबसे पहले पेट्रोल की बात करें तो इसमें 2 मिलियन गाड़ियां जो है बिकी हैं 2024 में, जो कि लगभग 55 to 60% है। और वहीं पे एसयूवीज में डीजल की बात करूं तो वहीं पे 2 मिलियन गाड़ियां बिकी हैं 40 to 45%। अगर बात करूं एज कम्पेयर टू पेट्रोल तो भैया ये डीजल गाड़ियां आपकी थोड़ी सी कम बिकी हैं पेट्रोल के मुकाबले। वहीं पे बात करूं सेडान की तो पेट्रोल में आपको लगभग 85 to 90% सेडान बिकती हैं, और वहीं पे अगर डीजल की बात करूं 10 to 50% जो है 2024 के अनुसार ये गाड़ियां बिकी हैं। कहने का मतलब है अगर बात करूं एसयूवीज की या बात करूं सेडान की तो हमेशा से पेट्रोल जो है डीजल से ज्यादा ही बिकता है। अब आपको ये भी थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है तो मैं आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे मैं एक चार्ट के जरिए समझाता हूँ जिसमें कि आपको ब्लू जो आपको लाइन मिलेगी वो आपका 2023 का डाटा है और जो येलो है वो आपका 2024 का डाटा है। यहाँ आप अच्छी तरह देख सकते हो पेट्रोल व्हीकल में आपको 2023 में 70% जो है पेट्रोल व्हीकल सेल हुए थे। वहीं पे 2024 में वही पेट्रोल के व्हीकल जो है 70 से बढ़कर 74% जो हो गए हैं। और वहीं पे डीजल व्हीकल की बात करूं तो वो आपको 2023 में 15% जो है आपके सेल हुए थे। वहीं पे 2024 में ये 10% रह गए हैं। जो कह रहे थे कि भाई डीजल व्हीकल की वापसी हो रही है और ज्यादा बिक रहे हैं, ज्यादा सेल हो रहे हैं, तो 2024 के आंकड़े देख लो भाई। पहले 2023 में 15% सेल हुए थे, वहीं पे जो है 2024 में 10% सेल हो रहे हैं। कहने का मतलब है डीजल गाड़ियां अब कम बिक रही हैं, ना कि ज्यादा। और साथ ही में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें 2023 में 15% और वहीं पे 2024 में वो 16% बढ़ गए हैं। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों बढ़ रहे हैं लेकिन वहीं पे डीजल व्हीकल जो है कम हो रहे हैं। अब मैं आपको मेन कारण बताता हूँ क्यों डीजल गाड़ियां कम बिक रही हैं। कारण है कि मार्केट में आपको 10 लाख के नीचे नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते थे डीजल में, लेकिन अब जो है काफी सारी गाड़ियां जो कि अंडर 10 लाख में आती थी, वो डीजल में आती थी, वो सारी की सारी डिसकंटिन्यू कर दी गई हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लूं तो टाटा टियागो डीजल जो कि डीजल में आती थी, एक हैचबैक थी, डिसकंटिन्यू कर दी गई है। टाटा टाइगोर डीजल, मारुति सुजुकी स्विफ्ट जो कि डीजल में आती थी, मारुति सुजुकी डिजायर डीजल, Hyundai ग्रैंड i10 डीजल, फोर्ड फीगो डीजल, फोर्ड एस्पायर डीजल, फोर्ड तो वैसे ही भारत से जा चुकी है लेकिन फिर भी, महिंद्रा की यूवी 100 डीजल। तो ये कुछ ऐसी सस्ती और बढ़िया बजट में आने वाली गाड़ियां थी जो कि डीजल में आती थी, लेकिन अब डीजल वाला ऑप्शन इन गाड़ियों के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया है। ये एक मेन कारण भी है जिसके कारण थोड़ा सा डीजल गाड़ियां बिकना बंद हो गई हैं। मैं आपको कुछ मेजर पॉइंट्स के बारे में बताऊं पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के बारे में। पावर आउटपुट के बारे में बात करूं तो हॉर्स पावर जो है पेट्रोल इंजन ज्यादा क्विक एक्सेलरेशन आपको देता है, वहीं पे डीजल जो है आपको मोर टॉर्क देता है और बेटर पुलिंग पावर भी देता है। अगर फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूं तो डीजल के मुकाबले भाई पेट्रोल आपको फ्यूल एफिशिएंसी कम देता है, वहीं पे डीजल में आपको हाई जो है आपको फ्यूल एफिशिएंसी रहने वाली है। मेंटेनेंस की बात करूं तो पेट्रोल गाड़ियां हमेशा से जो है मेंटेनेंस कम कॉस्ट करती हैं, वहीं पे डीजल गाड़ियां आपको हाईयर मेंटेनेंस कॉस्ट करती हैं और उसके कुछ पार्ट्स भी जो है ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। तो मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया कि भाई डीजल गाड़ियां जो है ज्यादा बिक रही हैं या कम बिक रही हैं, आपको अच्छी तरह मालूम
हो गया होगा। तो भाई जितना भी मैंने आपको बताया डीजल और पेट्रोल के बारे में, उतना आपको समझ में आया कि नहीं मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। और आपको क्या लगता है भाई डीजल गाड़ी वाकई में जो है ज्यादा बिक रही है एज कम्पेयर टू पेट्रोल? नहीं, पेट्रोल से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं बिक पाएगी, क्योंकि डीजल के ऑप्शन बहुत ज्यादा कम है गाड़ियों में। तो चलो यार फिलहाल तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।